आपका जो ये प्रोजेक्ट है, ये क्या किस चीज़ का आपने प्रोजेक्ट बनाया? इसमें हमने ऐसे दिखाने की कोशिश की है, जो मेरा थीम था वो था नाइटमेयर। नाइटमेयर मतलब जो भी हमें रात को गंदे सपने आते हैं उन्हें हम इंग्लिश में नाइटमेयर बोलते हैं। तो इसमें हमने जितने भी कलर्स यूज़ किए हैं, मतलब इस्तेमाल किए हैं, वो सारे ऐसे किए हैं जो कि सिर्फ डार्क हों, जिससे हमें जो हमारी ख़राब चीज़ें जो हमें सपने में आती है वो हम उससे दिखा सकें। तो इसमें ये ड्रेस है और हमने इसमें विंटर कलेक्शन दिखाया है, सर्दियों का, क्योंकि ये था कि हमारी जो ड्रेस है उसमें जो न्यूट्रल कलर चाहिए थे वो विंटर्स में ही आते हैं। तो सबसे पहले ये ड्रेस है, ये ग्रे कलर की और ये वुलन है, ये सर्दियों के कपड़े हैं। इसके बाद ये जो हमने ये बोर्ड दिखाया है, ये हमारी डेथ को दिखाता है, इस पर नाम लिखा हुआ है, ये एक डेथ को दिखाता है। और इसके अलावा वो जो बीच में नाव बनाई है वो हमने इसलिए बनाई है क्योंकि जब हम सोते हैं वहाँ से हमें दो जगह लेके जाता है कोई भी चीज़, तो या तो वो अच्छे सपनों की तरफ लेके जाता है या ख़राब सपनों की तरफ लेके जाता है। तो हमने बोर्ड दिखाई है जो हमें इन सब अपने सोने टाइम से लेकर और ख़राब सपनों तक लेकर जाती है। ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, ये किस चीज़ का प्रोजेक्ट है ये हमारा विजुअल मर्चेंडाइजिंग है। इसमें हमें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होता है अपने ये शोकेस करके। तो हमारा जो थीम है वो पंक है। ये 1970s में शुरू हुआ था यूके एंड यूएस में। ये एक्चुअली जो लो इकोनॉमिक पीपल थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था। उनको एक रिवोल्ट करना था, वो रिबेलियस थे, उनको अपने कॉन्फ्लिक्ट्स गवर्नमेंट को शोकेस करने थे। तो इसलिए उन्होंने ये अपने ऐसी चीज़ें उन्होंने की जो एक्चुअली सोशली एक्सेप्टेबल नहीं थी। और देखा जाए तो आज के टाइम में भी बहुत चीज़ें मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे ये कॉस्ट्यूम हो गया, हार्नेसेस हो गए, मेल कॉर्सेट हो गया। बट हम इससे ये डिपिक्ट करना चाहते थे, हम ये नॉर्मलाइज करना चाहते थे, क्योंकि ये लोगों की प्रेफरेंसेस होनी चाहिए। तो मेन इसमें पियर्सिंग होती है एंड चेन्स होते हैं एंड सेफ्टी पिन्स, इन सब का यूज़ करके एक पूरा कॉस्ट्यूम एंड एसेसरीज डिज़ाइन होती हैं। हमारा सब्जेक्ट है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। इस इन विजुअल मर्चेंडाइजिंग वी हैव शोन दिस लेदर शॉप. This is basically a VM of leather shop where they have taken the theme of punk. Punk was started as a music in the 1970s, as she said earlier, and later on it was adapted in the fashion industry to show their rebellious nature, youngsters. But now it has become a crucial part of our fashion industry, as it is a different category of fashion, punk. It involves piercing, studs. We have shown studs here. It involves leather, harnesses, anything that was not that acceptable in society and in the common world in that point of time. आपने प्रोजेक्ट बनाया, ये किस चीज़ का प्रोजेक्ट है? ये है विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले यूजुअली मॉल्स के बाहर होता है, या फिर आपने देखा होगा किसी भी नॉर्मल स्टोर के बाहर लगाया जाता है ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके। जब कस्टमर अच्छा विंडो डिस्प्ले देखता है तो फिर वो आपकी शॉप पे आता है, आपके प्रोडक्ट्स देखने के लिए आता है। तो अगर आपको अपना स्टोर सक्सेसफुल करना है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका विंडो डिस्प्ले अच्छा हो। तो हमने विंडो डिस्प्ले बनाया है अपने विजुअल मर्चेंडाइजिंग असाइनमेंट के लिए। ये आपने किस किस चीज़ का यूज़ किया है इसमें, जो प्रोजेक्ट बनाया है? हमारा थीम था अति यथार्थवाद, तो उसके हिसाब से हमने देखिए मैनेक्विन को आधा आधा प्लेस किया है, और फिर ये स्कल्पचर बनाया है फीट का, और उधर हाथ का स्कल्पचर बनाया है। तो हमने ये बेसिकली शूज़ और पर्सेस के लिए बनाया है, हमने एक एसेसरी स्टोर के लिए बनाया है। तो फिर हमने उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स प्लेस किए हैं और उन्हें शोकेस किया है। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं इत्थे सेंटर इंचार्ज है, मेरी पोस्ट जी हैगी। तो इत्थे 4 कोर्सेज असी रन कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ सारे कोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रन करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। स्पैशल क्या है साढ़े कोल इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस है। तो वो जोड़े कोर्सेज रन कर रहे हैं असी बैचलर के, वो साडा फुटवेयर हैगा, फुटवेयर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, BBA एंड MBA, रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज, BBA और MBA के। फैशन के तुहानूं पता ही है कि काफ़ी वास्ट फील्ड है। तुसीं इंडस्ट्री जाना चाहते तो भी उत्थे 7-8 टाइप दी फील्ड्स हैगियां जिथे तुसीं काम कर सकते हैं। मर्केंडाइजिंग हैगी है, प्रोडक्शन है, सैंपलिंग है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट इत्थे बच्चे ईजिली काम कर सकते हैं।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਅੱਛੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਕੋਰਸ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। सर की नमस्कार। जानकारी देना चाहते थे विद्यार्थी? मैं रविशंकर, मैं HOD फुटवेयर FDDI। फुटवेयर डिपार्टमेंट FDDI आज से नहीं, ये 1986 से ये चल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है कि फुटवेयर और भी जो कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं, दीज आर ऑल जॉब ओरिएंटेड। आप ये कोर्स कर लीजिए, इसके बाद आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट ज़रूर मिल जाएगी। आज की डेट में फुटवेयर में हमारे पूरे इंडिया में जितने बड़े बड़ी कंपनीज़ हैं, सब के एलुमनाइज, अब हमारे यहाँ के एलुमनाइज वहाँ के अभी टॉप हेड बने हुए हैं, लाइक एडिडास, नाइके, आपकी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इनके जो आज हेड हैं, दैट इज़ दे आर एलुमनाइज फ्रॉम आवर फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट अपने आप में पूरे एशिया में इकलौता इंस्टीट्यूट है जो कि फुटवेयर में इतनी अच्छी ट्रेनिंग बच्चों को देता है, और वो बच्चे कल को स्टैंड करते हैं इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे एडमिशन जो है 4 साल का कोर्स होता है फुटवेयर का। इसमें आपको डिग्री मिलेगी, INI इंस्टीट्यूट है ये आपको यहाँ पे आपको डिग्री दिया जाएगा, आपको डिग्री भी वैलिड होती है और प्लस आपको जॉब भी दिया जाता है। ਇਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਸਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਰਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਸਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, BBA ਐਂਡ MBA, 4 ਕੋਰਸਿਸ ਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ BBA ਉਹ 4 ਇਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, BBA 3 ਇਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਐਂਡ ਫੈਸ਼ਨ 4 ਇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ MBA ਉਹ 2 ਇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। 2022-23 ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 240 ਸੀਟਸ ਟੋਟਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। 2018 ਤੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ 264 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ? ਸਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਟਵੇਅਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 5 to 10% ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਲੇਨ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਵਾਸਤੇ MBA ਹੈ, BBA ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨਵਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ BBA MBA ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੇ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਟੇਲ ਦਾ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਰਿਟੇਲ ਐਂਡ ਫੈਸ਼ਨ ਮਰਕੈਂਡਾਈਜ਼ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਐਕੈਡਮਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अविनाश वाजपेयी, रिटेल डिपार्टमेंट रिटेल मैनेजमेंट विभाग है उसका मैं विभागाध्यक्ष हूँ। रिटेल विभाग के अंतर्गत यहाँ पर 2 कोर्सेज चलते हैं। एक ग्रेजुएशन स्तर पर BBA का कोर्स है जो 3 साल का है, और MBA का कोर्स है जो 2 साल का है। रिटेल के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि रिटेल सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ सेक्टर है जिसमें जॉब की असीम संभावनाएं, बहुत तेज़ी से संभावनाएं आई हैं।
न केवल देश की कंपनियां बल्कि विदेशों से कंपनियां आकर के यहाँ अपने देश के जो बड़े बड़े शहर हैं, ना ही बड़े शहर बल्कि छोटे छोटे शहरों में आजकल मॉल्स के माध्यम से कंपनी अपने स्टोर्स खुद ला रही हैं। जैसे कि बिग बाज़ार के स्टोर्स होते हैं, डी मार्ट का स्टोर है, बाटा का स्टोर है, प्यूमा का स्टोर है, इस तरह से शॉपर स्टॉप है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपनी देश की खुद की कंपनियां हैं या विदेश की भी कंपनियां हैं। ये जॉब के इन्होंने बहुत सारे नए आयाम दिए हैं। हम रिटेल पर आधारित वो कोर्स पढ़ाते हैं जिससे कि बच्चा कोर्स करने के बाद में जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं कंपनीज़ में, जो ऑपरेशंस, जो प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं, उन प्रैक्टिसेस का वो बच्चा अच्छी तरह से समझ करके कंपनी में जा कर के अच्छे से अपने को परफॉर्म कर सके और अपना जो उसका जो रोजी रोटी है वो अच्छे से अपनी जॉब को वो चला सके। तो हमारे रिटेल डिपार्टमेंट अपने जो 12 कैंपस है उसमें नोएडा, बनूड़ और हैदराबाद 3 ही कैंपस में रिटेल के कोर्स उपलब्ध हैं। तो पंजाब में जो अपना कैंपस बनूड़ में उपलब्ध है, यहाँ पर रिटेल विभाग में ग्रेजुएशन के लिए BBA 3 साल का कोर्स उपलब्ध है और MBA 2 साल का कोर्स है। ये पूरी तरह से जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। समय समय पर इसमें इंटर्नशिप करवाई जाती हैं, इंडस्ट्रियल टूर कराए जाते हैं, मॉल विजिट्स कराई जाती हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोजेक्ट वर्क्स कराए जाते हैं, असाइनमेंट बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड यहाँ की पढ़ाई होती है। तो और यहाँ रिटेल विभाग FDDI में पिछले लगभग 8 से 10 साल से चल रहा है। इसमें हमारे जो एलुमनाइज हैं रिटेल कंपनियों की, जो मेजर कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, हर कंपनी में FDDI के बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें कंपनियों से अच्छा फीडबैक बच्चों का मिल रहा है। तो मेरी आज के यूथ से गुजारिश है कि एक बार जब भी अपना एक प्लान तैयार करें, करियर प्लान तैयार करें, तो देखें कौन कौन से नए विकल्प मौजूद हैं जो कि ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, ज़्यादा आपको सपोर्ट कर सकते हैं आपके करियर डेवलपमेंट में। थैंक यू।